दोस्तों ड्रामा हमराई की लास्ट एपिसोड हमने देखी है और मैं ये समझता हूँ कि तारीख का सबसे खराब एंड और फ्लॉप एंड इसी ड्रामे का हुआ है। आप मेरी बात से एग्री करेंगे। 41 एपिसोड हमारे दानिश तैमूर एज सयान ने रो कर गुजारी हैं और जिब्रान जो है वो आखिरी एपिसोड में आता है और सयान को ठोक के चला जाता है। देखो दानिश तैमूर और फिरोज खान का जो ऑरा है ना, जब तक वो खुद ना चाहें किसी भी ड्रामे में वो लास्ट एपिसोड में नहीं मरते। लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा दानिश तैमूर सयान अपनी हीरोइन को भाग के लेके जा रहा था, लेकिन पीछे से जिब्रान खान, जिसका कोई अता पता ही नहीं था 40 एपिसोड पहले तक कि ये कौन है, कहाँ रहता है। भाई साहब, अगर आप लोगों ने इस आदमी के हाथों हमारे दानिश तैमूर सयान को ऊपर पहुंचाना था तो कम से कम हमें मिड में, शुरू में या थोड़ा एंड में जाके उसको दिखा देते कि भाई एक जिब्रान भी है, शहजाद लाला का बेटा, और वो दुबई की जेल में है। कोई फेक एक बना के दे देते हमें एक सीन छोटा सा, ताकि हमें पता होता, हम मेंटली तौर पर तैयार रहते कि भाई एक आदमी आएगा और वो अपने भाई का और अपने बाप का बदला लेगा। हम तो खुद हैरान हो रहे हैं उसको देख के, और बिल्कुल इलॉजिकल चीजें हैं सारी। ठीक है, वो आ गया, उसका बेटा था, उसने इंतकाम लेना था, लेकिन इस सारे मामले में हमारे सयान का क्या कसूर था? सयान का सिर्फ एक कसूर था कि उसका बाप जो था ना वो गाजी यूसुफ था और लाला की उसके साथ दुश्मनी थी। लेकिन जब लाला खुद नहीं रहा, जब उसका बेटा नहीं रहा, जब दुश्मनी यहाँ पर खत्म हो जाती है, जब शहजाद लाला जो गाजी यूसुफ है वो भी ऊपर पहुंच जाता है, तो बाकी क्या बचा? सयान तो अपने बाप के किसी काम में शामिल नहीं है। वो ओपनली कहता था कि मैं अपने बाप जैसा नहीं हूँ। हमारे दानिश तैमूर ने ड्रामे में क्या देखा? कोई खुशी देखी? कोई रोमांस देखा? कुछ भी नहीं। तीसरी एपिसोड के गलबन चौथी एपिसोड में उसको दिल का मसला बनता है, दिल ट्रांसप्लांट होता है, फिर एलिफ का जाना, फिर उसका अपने बाप से दूर रहना। उसने तो पूरा ड्रामा रो के गुजारा भाई, और एंड पे उसी को ठोक दिया आप लोगों ने। अब इलाम की सूरत में जब उसको उसकी हीरोइन मिल रही थी, हम शक्ल भी थी, उसकी बहन भी थी, और सयान गाजी के अंदर उसकी बहन का दिल भी था, मोहब्बत भी हो गई थी। भाई क्या चाहिए था? हम तो पहले दुख से नहीं निकले कि उसकी एलिफ जो है वो उसको नहीं मिली, उसके बाप ने उसको ऊपर पहुंचा दिया, उसकी मोहब्बत नहीं रही। और इतनी मुश्किल से जब इल्हाम उसके सामने आई, मोहब्बत बनी, हमराई, आप लोगों ने इस ड्रामे का टाइटल लिखा कि एक ही रास्ता है इन दोनों का। और हमें समझ भी आ रही थी कि अगर एलिफ नहीं रही तो फिर उसकी जगह इल्हाम आ चुकी है और हमराई है भाई, और हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन आप लोगों ने इल्हाम को बचा लिया और हमारे सयान को ऊपर पहुंचा दिया। इस ड्रामे का आपने एंड इतना खराब लिखा भाई साहब। ड्रामा तो पहले ही सब कह रहे थे कि फ्लॉप हो चुका है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर तो थोड़ा आप दिखाते ना कि दोनों बच गए हैं, शादी कर रहे हैं, और जो दिल टूटा, जिस तकलीफ से गुजरी इल्हाम, उसकी बहन एलिफ, खुद सयान अपने बाप से दूर रहा। उसका बाप बिल्कुल ऐसा आदमी था जो उसका बेटा नहीं चाहता था कि ऐसा मेरा बाप बने। आपने पूरे ड्रामे के अंदर सयान और इल्हाम, एलिफ की फैमिली को इंतहाई आखिरी दर्जे की एक दुखी फैमिली बना के हमारे सामने पेश किया। एक उजड़ा हुआ बाग जिसे कहते हैं। अब एलिफ को ही ले लेना, उसकी माँ चली गई, उसकी अपनी बहन से बनती नहीं थी, वो खुद चली गई। उसकी किस्मत देखे कि उसकी ससुर ने उसको ऊपर पहुंचाया ताकि उसका बेटा बच सके। बाप उनका पहले नहीं था। इल्हाम आती है अपनी बहन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि उसके साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। फिर उसको मोहब्बत होती है, सब कुछ हकीकत जानती भी है, लेकिन क्या हुआ? वो वापस आ रही है भाई सयान से शादी करने के लिए, मोहब्बत इजहार करने के लिए। और लाला के बाद, वलीद के बाद जो जिब्रान खान है, उसके हाथ में इतनी पावर दे दी गई है कि वो लैंड करती है पाकिस्तान में और वहां पर उसके बंदे पहुंच जाते हैं जिब्रान खान के, और उसको उठा भी लेते हैं, उसको भाग भी देते हैं। भाई कमाल कर दिया आप लोगों ने। वैसे जिब्रान खान बड़ा बेशुक्र है तो बड़ा सीनियर एक्टर, और लेटेस्ट उसने एक पॉडकास्ट दिया, उसमें वो कह रहा था कि मैं जितना सीनियर एक्टर था मुझे इतना बड़ा रोल नहीं दिया जाता, और अगर कोई रोल मिलता भी है छोटा मोटा तो उसका मुआवजा बहुत कम मिलता है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर कि आप बड़े बेशुक्रिया हैं सर, सॉरी टू से। आपने दानिश तैमूर एज सयान, उसके रोल को देखो, आपने उसके ड्रामे में एंट्री मारी और एक एपिसोड के अंदर आपने पूरा ड्रामा खत्म कर दिया, आपने नाम कर दिया भाई। आपको इतने गार्ड दे दिए गए, आपको इतनी सहूलियात दे दी गई, आपको इतनी पावर दे दी गई कि आपने चंदा को, रानिया को, वजीर को और एंड पे सयान को भी ऊपर पहुंचा दिया। इससे बड़ा रोल आपको क्या चाहिए भाई? आप तो ऐਵੇਂ गिला कर रहे थे, और गिला भी अभी किया, जबकि जो हमराई है ये बहुत पहले शूट हो चुका था। आप अंदाजा लगा ले भाई, और क्या चाहिए? बाय द वे, एंड देखकर भाई साहब बहुत तकलीफ हुई। सिर्फ मुझे नहीं हुई, मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था, लोग ये नहीं सोच पा रहे थे कि सयान जो है वो अब एंड पे जाके मरेगा। देखो वो तो पहले ही कई बार मर चुका है ना। एलिफ के जाने के बाद उसका बाप चला गया, उसकी माँ शुरू से ही उसके साथ नहीं थी, वो भी ऊपर पहुंच चुकी थी। फिर रानी और वजीर को बचाते बचाते उसको भी वहां पर उसके ऊपर हमला होता है, वो फिर दोबारा हॉस्पिटल जाता है, और वहां पर आपको याद होगा इल्हाम ने उसको ब्लड भी दिया था। फिर बाप का दुख। अब मुझे आप ही बता दें, सयान के जाने के बाद फिर क्या होगा इस ड्रामे के अंदर? आप क्या इमेजिन कर रहे हो कि नेक्स्ट क्या होगा? देखो सीजन 2 तो आना नहीं है, हमराई 2 तो बढ़ना नहीं है। अब इल्हाम वापस जाएगी टर्की और अपने जावियार से शादी करेगी, यही होना है ना।
तो ना इल्हाम को मोहब्बत मिली, ना एलिफ को मोहब्बत मिली, ना सयान को मिली। सयान खुद चला गया, ठीक है। उसके ऊपर वैसे ही बोझ था कि उसके अंदर जो दिल है वो एलिफ का धड़क रहा था, तो उसके ऊपर वो कर्ज था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉइंट है इस ड्रामे के एंड को लेके, क्योंकि सयान के अंदर एलिफ का दिल था और इल्हाम उसकी बहन थी, तो उसने एक किस्म का कर्ज उतार दिया कि उसने उसकी बहन को बचाया और अपनी जान दे दी। तो ये एक चीज थी। बाकी ओवरऑल भाई साहब इससे बेहतर एंड हो सकता था। इतना वो खतरनाक जिब्रान खान नहीं था। अगर वहां पर मदर पहले आ जाता, एक प्लानिंग के साथ आता, आपने जरूरी नहीं था कि उसकी पूरी बात माननी। जब उसने कहा कि तुम अकेले आओगी तो उसका मतलब ये नहीं था कि हमारा सयान वहां पे अकेला ही जाता। प्लानिंग के साथ जाता, बंदे इकट्ठे करता और वहां पर जितने लोग थे एक पूरी सेटिंग करता। सही है कि हमने कैसे अंदर एंटर होना है, जब हमला होगा तब हमने क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, कुछ भी वहां पे नहीं दिखाया गया। तो मैं समझता हूँ कि हम ऐसा एंड जो है वो नहीं देखना चाह रहे थे और हम तवक्को नहीं कर रहे थे, बट आप लोगों ने दिखा दिया और हमने देख लिया ड्यू टू दानिश तैमूर, हिबा बुखारी। बट मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि दानिश तैमूर और फिरोज खान का जो ऑरा है, जिस हद तक के वो बड़े सुपरस्टार हैं, जब तक वो खुद ना चाहे उस वक्त तक आप उनको लास्ट एपिसोड में ऊपर नहीं पहुंचा सकते। भाई साहब अगेन कहना चाहूंगा, उनका एक मयार है और इस तरह से कोई भी एक इंसान आता है लास्ट एपिसोड में, उसका छोटा सा सीन होता है और वो एक मेन हीरो को आके ठोक दे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ड्रामा हमराई को लेके फिलहाल इतना ही। हम आपको बदल लेंगे किसी और ड्रामे की नैरियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।